morning, guys. Today we will discuss some elements of company law. Basically, start अपन करते हैं कंपनी के ही मीनिंग से. देखो guys, there were two definitions. One definition was given by Companies Act 2013 and other definition which many authors has given. सबसे पहले अपन देखते हैं other definitions, मतलब जो अलग अलग different authors ने दी है. There are so many authors जो कहते हैं company is a separate लीगल एंटिटी. बहुत सारे ऑथर कहते हैं कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. व्हाट डज इट मीन? वो लोग कहना क्या चाहते हैं? दे वर सेइंग कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, विच मीन्स कि कंपनी अपने मेंबर से अलग है. मतलब वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग टू एनी पर्सन, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ना कि अपने मेंबर्स के नाम से. वेदर कंपनी वांट्स टू टेक लोन, कंपनी वांट्स टू मेक एन एग्रीमेंट, सब कुछ कंपनी अपने नाम से करेगी. फॉर एन एग्जांपल, अगर टाटा कंपनी ने कोई बाहर की, मान लो कोरस है, टाटा ने जब कोरस को एक्वायर किया तो कोरस और टाटा, इन दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ना कि रतन टाटा और कोरस के मालिक के बीच में. तो इसी का बेसिक मतलब होता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. कंपनी हैज ऑल द राइट विच अस ह्यूमन बीइंग हैज. मतलब कंपनी के पास सारे ह्यूमन बीइंग के जैसी राइट है. कंपनी अपने नाम पे कुछ असेट्स खरीद सकती है, लोन ले सकती है, लाइबिलिटी इंकर कर सकती है, किसी को पैसा दे भी सकती है. बस जो नहीं कर सकती बस वो है शादी. कंपनी शादी नहीं कर सकती, बाकी कंपनी एक ह्यूमन बीइंग की तरह सारे राइट्स को एंजॉय कर सकती है. तो इसलिए हम कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं. क्लियर? तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट ऑथर्स ने कंपनी की डेफिनेशन प्रोवाइड की. अब आ जाओ कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी की क्या डेफिनेशन है. कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी का मतलब है सिंपल. कंपनी का मतलब है एनी कंपनी incorporated under Company Act 2013. So according to Companies Act 2013, उन लोगों का कहना है कि कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. यहीं पे एक लाइन और ऐड कर दूं, प्लस एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. सो यहीं पे मेरी डेफिनेशन कंप्लीट हुई. अब इस डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं. सर, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई हो. इनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्टर्ड हुई हो. मतलब कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद ही कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो, उसको हम कंपनी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, मान लो टाटा. इस कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है. तो ये कंपनी क्या करेगी? मतलब वैसे तो अभी ये कंपनी है नहीं, मतलब ये एक सिंपल एंटिटी है मान लो. तो इसको कंपनी में बनना है, कंपनी बनना चाहती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी रूल्स हैं रजिस्ट्रेशन के, उसको फॉलो करना होगा. अगर टाटा कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 के रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसीजर को, सारे रूल्स को फॉलो कर लिया, तो फाइनली ये टाटा एक कंपनी बन जाएगी. सो जो अपनी कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई हो, या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ
मतलब पुराने कंपनी लॉज में रजिस्टर हुई हो। ऐसा क्यों सर? अरे भाई, कंपनी एक्ट तो 2013 में आया है। क्या 2013 से पहले कोई कंपनी नहीं होंगी इंडिया में? होगी तो जरूर। तो इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, अगर कोई कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कंपनी एक्ट 1956 में भी इनकॉर्पोरेट हुई हो, तो हम उसे भी कंपनी मानेंगे। ओके, so this is the definition as per different authors plus according to Companies Act